जी हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। मैं विनय योगा ट्रेनर आपके साथ एक बार फिर से एक टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उनके लिए जिनका वज़न बहुत कम है, जो दुबले पतले हैं और जो चाहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए। और वज़न भी कौन सा, गुड फैट, अच्छे तरीके वाला वज़न बढ़े, उस पर हम बात करेंगे। तो आप सबको पता है मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो मैं योगा के अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूँ कि योग में कौन से आसन बताए गए हैं जो आपका वज़न बढ़ाएंगे, और योग में हम और क्या क्या कर सकते हैं, योग के अकॉर्डिंग हमारी डाइट क्या हो सकती है, खाना पीना जिससे हमारा वज़न बढ़ जाए, और प्राणायाम क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं उन सब पर बात करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को देखते जाएंगे और वीडियो के साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से देखना और एंड तक मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दूंगा, खाने का, पीने का, सोने का, एक्सरसाइज, योगा, जो कुछ है सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए आप मेरे साथ देखिए, और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक पर जिस पर भी डिमांड आएगी। अभी इस पर डिमांड आ रही थी काफ़ी दिन से, तो मुझे जैसे ही आज टाइम लगा तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि मैं योग ट्रेनर हूँ तो सबसे पहले हम योग पर ही बात करेंगे, खाने पीने की बातें हम बाद में करेंगे, क्या खाना क्या पीना। योग में हल्का फुल्का वार्म अप कर लें खड़े होकर, जैसे हाथों का, नेक का, ये थोड़ा सा इस तरीके से, पैरों का हल्का सा व्यायाम करें 2 से 5 मिनट के बीच। उसके बाद हम यहाँ योग में सबसे पहले करेंगे आसन, वो है जी सूर्य नमस्कार। आप सबने सूर्य नमस्कार का नाम सुना होगा, आज आप उसको देखेंगे मेरे साथ साथ और करेंगे। सूर्य नमस्कार के ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखी है जो सिर्फ़ और सिर्फ सूर्य नमस्कार के बारे में है, उनका भी लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। और यहाँ हम सूर्य नमस्कार के साथ साथ दूसरे आसनों पर भी बात करेंगे और प्रैक्टिकल होगा सब कुछ। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार की डेमो देते हैं, आप देखना और करना। तो ये देखिए, मैं मैट को इस एंगल में लगा रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे जब मैं सूर्य नमस्कार आपको करवाऊँ। तो यहाँ से देखिएगा आप, ये देखें जी, मैंने कैमरा सेट कर दिया है आप सबको दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले 1 2 3, धीरे धीरे 4। जब हम 4 नंबर करेंगे ना, तो हमने राइट पैर के ऊपर बैठना है। ये मेरा राइट लेग है आगे दोनों हाथों के बीच में, और ये हमारा 4 नंबर है सूर्य नमस्कार का। 4 के बाद ये 5, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 5 नंबर पर आप दोनों में से, ये जो हम डाउनवर्ड डॉग कहते हैं, पर्वत आसन कहते हैं, ये भी ठीक है, या फिर ये बैलेंस आसन, ये भी ठीक है। 5 के बाद ये 6 अष्टांग नमस्कार, आराम का आसन है, रेस्ट देने का आसन है। नेक्स्ट 7 ये कोबरा भुजंग आसन। 7 के बाद 8 ये मैंने ऐड कर रखा है कि अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो भी आराम से सूर्य नमस्कार करे, इसलिए मैंने खुद से ऐड कर रखा है। और 8 के बाद ये 8B पर्वतासन या फिर डाउनवर्ड डॉग। नेक्स्ट 9 स्टार्ट विद लेफ्ट लेग। ये देखिए, अब हम लेफ्ट पैर के ऊपर बैठे हैं, पहले राइट के ऊपर बैठे थे ना, अब लेफ्ट। और 9 के बाद ये 10 फॉरवर्ड बैंड पादहस्तासन। 11 बैकवर्ड बैंड उत्तान आसन, और ये नमस्ते। तो ये एक सूर्य नमस्कार हुआ। इस तरीके से आपको 11 सूर्य नमस्कार कम से कम करने हैं जी। मैं उनको ही बता रहा हूँ जिनका वज़न कम है, क्योंकि देखो जो हम खाना पीना बताएंगे ना आपको, उस खाने पीने के साथ वर्कआउट का होना ज़रूरी है, योगा होना ज़रूरी है, तभी वो आपकी बॉडी में लगेगा जो मैं आपको खाने पीने की बातें बताऊंगा।
तो सबसे पहले 11 सूर्य नमस्कार कम से कम, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 11 से 15, 15 से 21, इस तरीके से धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। बट स्टार्टिंग कम से कम 11 से तो करें। आगे इसके बाद आप ये देखेंगे नेक्स्ट आसन जो खड़े होकर ही बताऊंगा मैं आपको, उसका नाम है वीरभद्रासन। आपको मेरा पैर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो वीरभद्रासन हमने कैसे करना है, ये पोजीशन है और इस तरीके से ये आपको वीरभद्रासन करना है। ये भी वजन बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, ताकत बढ़ाएगा आपकी। इसको 1 2 3 4 5 इस तरीके से। दूसरी तरफ ये देखिए आप, ये 1 2 3 4 5, यस। फिर दूसरी तरफ इसको करने का एक और तरीका है, वो भी आप देखना। मेरे पीछे वाले पैर दिखाई दे रहा है, आगे वाला भी देख पा रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आए और ये साइड चेंज, ये देखिए 1 2 3 4 5 वापस। तो इसकी आपको कम से कम 3 प्रैक्टिस करनी है, कम से कम। आइए इसके बाद हम बैठ जाएंगे और बैठने में कुछ आसन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, आइए चलिए जी। तो बैठने के आसनों की अगर हम बात करें तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ आएगा, हम उल्टे लेट जाएंगे और एक आसन आएगा जिसका नाम है कोबरा भुजंग आसन। बहुत बढ़िया आसन है। करने का तरीका ये देखिए, ऐसे हाथ रखे और धीरे धीरे पहले आप बस इतना करें। इसमें आप देख रहे हैं मेरी कोहनियाँ बैंड है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। स्टार्टिंग जो है इसकी वो विद इनहेल है, सांस अंदर भरते हुए। इसको करने का फिर दूसरा तरीका, ये भुजंग आसन इस तरीके से। कोबरा भुजंग आसन भी कह देते हैं, सर्पासन भी कह देते हैं, अलग अलग नाम है। बहुत बढ़िया आसन है। इसकी कम से कम 5 प्रैक्टिस करनी है। यस, 5 टाइम इसको करना है और कम से कम आधा मिनट होल्ड करना है। फिर वापस आ गई, फिर से करेंगे सांस अंदर भरते हुए इस तरीके से। फिर से वापस आएंगे और एक बार और मैं आपको डेमो देकर बता रहा हूँ। ये देखिए, और यहाँ रुकना है जब तक सांस अंदर रोक सकते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड रोकना है। जब आपको लगे अब सांस नहीं रुक रही है तो ब्रीद आउट कर देना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। और इसका जो काउंटर है वो रैबिट। कोबरा के बाद ये शशांक आसन या इसको बाल आसन भी बोल देते हैं, ये करना है। सर्वाइकल है तो ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है। ठीक है, चलिए एक ये आसन है। इसके बाद मैं 2-3 आसन और बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं आसन बता रहा हूँ मेल फीमेल सबके लिए हैं, लड़के हों या लड़कियाँ सबके लिए हैं ये आसन। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ सर्वांग आसन और हलासन। दोनों आसन भी बहुत बढ़िया हैं, जिनका भी वज़न बहुत कम है। स्पेशल गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, उनका वज़न कम है। तो कई बार थायराइड की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि वज़न कम हो जाता है या बढ़ जाता है, या फिर उनकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है हार्मोन्स रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ऐसा देखा गया है। ठीक है, और लड़कों के लिए भी यही दोनों बात है, उनके भी हार्मोन्स कभी कभी सही नहीं होते, तो इस वजह से वज़न घटने बढ़ने लग जाता है। सर्वांग आसन हलासन मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिएगा आराम से, ऐसे मैं आराम से बताऊंगा आपको। ये देखिए, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर नहीं करना है। और ये देखिए, यस,
इसका नाम है हलासन। इसमें क्या हो रहा है, मेरे जो दोनों पैर हैं ना वो फ्लोर पर टच हो गए हैं पीछे। अगर कोई नया मेंबर है उससे टच नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे होने लग जाएगा। और नहीं तो जितना हो रहा है उतना भी बहुत ठीक है। बस यहाँ रुकना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल आराम से रुके रहिए। इसका नाम है हल आसन। हल के जैसा आसन है ये, और बहुत बढ़िया आसन है, और ये ज़रूरी है। वजन बढ़ाने के लिए जो मैं आसन बता रहा हूँ ना, उनमें ज़रूरी आसन है ये भी। अभी 2-3 आसन और बताऊंगा बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ सर्वांग आसन। थायराइड के लिए भी बहुत बढ़िया है, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया आसन है, ये देख सकते हैं। सर्वांग आसन, दोनों पैर ऊपर है, मिलाकर रखने हैं पैर, और बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकिए, आंखें बंद रखिए। आप अपना ध्यान अपने थ्रोट पर लेकर आइए, विशुद्धि चक्कर पर लेकर आइए, ब्रीदिंग नॉर्मल, रुके रहिए। इसकी भी कम से कम 3 से 5 प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों आसनों की 3 से 5 प्रैक्टिस। कितनी देर रुकना है, स्टार्टिंग में 10 से 15 सेकंड, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है, आधा मिनट 1 मिनट तक लेकर जाना है, और धीरे से वापस आएंगे जैसे गए थे वैसे ही, इस तरीके से। वापस आने के बाद एक और आसन बहुत बढ़िया, उसका नाम है फिश मत्स्य आसन। वो कैसे होगा मैं वो बताने जा रहा हूँ। जो पूर्ण मत्स्य आसन है वो थोड़ा मुश्किल है, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं उसका जो थोड़ा शॉर्टकट है वो बताना चाहूँगा। यस, ये देखिए, हम लोग लेट जाएंगे। मैं 2 तरीके से बताऊँगा ताकि आपको समझ आए। पूरा सीधे लेट गए, पैर सीधे करके, ये देखिए। अब दोनों हाथों की हेल्प से, हथेलियों की हेल्प से, ये हथेलियाँ यहाँ रखी, और हम अपने कंधे ऊपर उठा लेंगे, और जो हेड का सेंटर पॉइंट है उसको हम अपनी मैट पर रख लेंगे। इस आसन में आपके दोनों कंधे उठ जाएंगे, शोल्डर लिफ्ट हो जाएंगे, और नीचे से आप पैरों को बटरफ्लाई पोजीशन में रखेंगे। ये है मत्स्य आसन। बिल्कुल आराम से यहाँ रुकना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, और धीरे से वापस आना है, बहुत धीरे, बहुत प्यार से। यस, गर्दन को बाहर निकाला, दोनों पैर सीधे कर दिए। इसको मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा, एक बार यहाँ से भी देखना आप लोग। ये देखिए, दोनों पैर सीधे हैं, यस, और ये कोहनी की हेल्प से इस तरीके से, यहाँ से देखिए, आप देख रहे हैं मेरे दोनों कंधे उठे हुए हैं और पैर दोनों सीधे थे। अब पैरों को मोड़कर बटरफ्लाई पोजीशन में रख दिया। धीरे से गर्दन को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, और बैठ जाएंगे। इसकी भी कम से कम 3 अभ्यास, 3 प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एक और बहुत बढ़िया आसन है, वो है पवन मुक्त आसन। वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि पेट से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं। वो इस तरीके से होगा, स्टार्ट विद इनहेल, सांस अंदर भरते हुए राइट लेग के साथ, और अब ब्रीद आउट करना है। ये पवन मुक्त आसन पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, और ये भी एक ज़रूरी आसन है जो चाहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए, क्योंकि ये पेट के अंदर काम करता है, और पेट की जो बीमारियां हैं, गैस, एसिडिटी, उन सब को ठीक करता है। धीरे से वापस आएंगे, पैर बदलेंगे, और सांस बाहर निकालते हुए, ये देखिए, इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। फिर इसको हम दोनों पैरों के साथ भी कर सकते हैं। वो ऐसे होगा, सांस बाहर निकालते हुए एक साथ दोनों पैरों के साथ पवन मुक्त आसन है ये। तो इस तरीके से आपको आसन करने हैं, और धीरे से वापस आइए, बैठिए जी। तो ये लगभग मैंने 5-6 आसन बताए हैं, इनका आप हर रोज़ अभ्यास करें। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्य आसन, भुजंग आसन, ठीक है। एक और आसन है वो भी मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम है सेतु बंद आसन। उसका भी अभ्यास करें, वो भी ज़रूरी आसन है। इस तरीके से ही लेट जाएंगे आराम से, और अपने पैरों को पकड़ेंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे यहाँ से,
और सांस अंदर भरते हुए धीरे से, ये देखिए सेतुबंद आसन। बिल्कुल आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। इसका भी अभ्यास कम से कम 30 सेकंड, आधा मिनट तक यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। और इसके कम से कम 5 अभ्यास करने हैं, 5 प्रैक्टिस करनी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ आसन बताए। इसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं थोड़ी से प्राणायाम भी बताना चाहूँगा। तो प्राणायाम की बात करें तो सबसे पहले आप अनुलोम विलोम करेंगे। यस, अनुलोम विलोम, या फिर पहले हम कपाल भाती भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है हमें पहले कपाल भाती करना चाहिए। तो आइए पहले कपाल भाती करते हैं सीधे बैठकर। ये देखिए इस तरीके से। तरीके से आपको कपालभाति करना है और सुबह सुबह खाली पेट करें, बहुत बढ़िया है ये कपालभाति, पेट के लिए बहुत अच्छा है और पेट को अंदर से फिट करने का काम करता है। पेट के अंदर जितने ऑर्गन हैं उन सब को ठीक कर देगा ये कपालभाति। ठीक है, तो कपालभाति क्रिया है, इस क्रिया का आप हर रोज़ अभ्यास करें और कम से कम 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास करें। आप दोनों टाइम भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है कपालभाति। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे आप सीधे बैठकर और ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियो बने और आप इसको देखें ही ना, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। परंतु आपका इनका अभ्यास जो है वो कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक कम से कम होना चाहिए। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, मैं यहाँ 2-3 प्रैक्टिस भ्रामरी की बताऊँगा, बट आपको कम से कम 11 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। आँखें बंद होंगी, कान बंद होंगे और ये देखिए जी। धीरे से आंखें खोलिए। तो ये था आसन और थोड़ा सा प्राणायाम। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, मैं टाइम बता रहा हूँ कितने टाइम तक करना है, कितनी बार रिपीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि मैं थोड़ा छोटा छोटा बता रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैंने कुछ और नोट किया है आपको बताने के लिए। तो अगर हम खाने पीने की बातें करें तो अब उस पर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ मैं जी। तो जो खाने के लिए वज़न बढ़ाने के लिए है, क्योंकि देखो मैंने अपना भी वज़न बढ़ाया है। मेरा पहले 55 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होता था, तो अभी बहुत ठीक है। लगभग मेरा 70 किलो वज़न है अभी और मैं इस वज़न से बिल्कुल खुश हूँ। ना इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहता, ना मैं कम करना चाहता, तो अभी बिल्कुल ठीक है। बट पहले 55 किलो से ज़्यादा बढ़ता नहीं था और मैं योगा ट्रेनर हूँ, योगा करता हूँ, तो योगा से वज़न बढ़ता भी है और जिनको कम करना है वो कम भी होता है, दोनों काम होते हैं। ठीक है ना, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ वज़न भी बढ़ता है, कम भी होता है। बॉडी को जिसकी ज़रूरत होगी वही हो जाएगा। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है वज़न बढ़ाने की तो वो आपके हार्मोन्स को ठीक कर देगा, वज़न बढ़ जाएगा। और अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं तो उनको ठीक कर देगा, वज़न कम भी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब खाने पीने की बातें करते हैं। तो खाने पीने में जो मैंने नोट किया है, एक तो देखिए आप खजूर खाइए, खजूर, डेट्स। खजूर खाने से वज़न बढ़ता है, परंतु अभी गर्मी का टाइम है तो आप ज़्यादा ना खाकर, भले ही आप 2 खा लें, 3 खा लें थोड़ा सा, या सुबह सुबह आप खजूर खा लेंगे तो भी ठीक है, वो आपको गर्मी नहीं करेगा। क्योंकि गर्मी में खजूर थोड़ा सा गर्म होता है, बट होता बहुत बढ़िया। उसको धो के अच्छे से आप खा लें, ऊपर से साथ में दूध पी लें तो बहुत बढ़िया है। खजूर के बाद जो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, केला आप खाइए, बनाना। केला खाइए, केले के ऊपर से दूध पी लो या बनाना शेक बना लो, जैसे आपका मन करे। केला खाने से वज़न बढ़ता है, 100% बढ़ता है। लगातार खाना है। आप 2 दिन खाकर सोचो कि 2 दिन में बढ़ेगा, 2 दिन नहीं, कम से कम 2 महीने का प्लान बनाकर चलिए, ठीक है। और मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके बजट में है, बहुत महंगे वाला भी कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो आप केला खाइए, रोज़ के कम से कम 6 केले आपके होने चाहिए, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। आप अकेला केला भी खा लो, साथ में अगर दूध है तो और भी अच्छी बात है। या आप दही केला भी खा सकते हैं, केले के साथ दही भी खा सकते हैं, केले को दही में डाल के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद आपको खाना है, अभी गर्मी का टाइम है तो अभी मैंगो, आम का सीज़न है, आम आएंगे। आम का शेक भी बहुत बढ़िया है, मैंगो शेक। आम को दूध के साथ मिलाकर खाइए, उससे भी बहुत अच्छा वज़न बढ़ता है। ये दोनों फ्रूट बहुत बढ़िया बताए गए, एक आम, एक केला, साथ में चीकू। चीकू भी बहुत बढ़िया। आप बनाना शेक में चीकू भी ऐड कर सकते हैं, 2 बनाना, 2 चीकू और दूध, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके साथ साथ महिलाओं की अगर बात करूं, फीमेल मेंबर अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा स्थावर चूर्ण होता है। स्थावर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दवाई है आयुर्वेद में। स्थावर ये महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है। वो भी रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच स्थावर चूर्ण लेंगे तो उनकी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बढ़िया काम करता है स्थावर का चूर्ण या स्थावरी चूर्ण, तो उसको आप ज़रूर लें। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको, हाँ, आप दही जब खाएं दिन में तो दही में आप या तो देसी खांड या पंजाबी में देसी खंड या उसके साथ आप गुड़ मिलाकर खाएं, तो दही और गुड़ मिलाकर खाने से भी वज़न बढ़ता है। मीठी दही, चीनी मैं मना करूँगा, जो शुगर है वो मैं ज़्यादा उसका नहीं कहूँगा क्योंकि सल्फ़र ज़्यादा होता है। बट देसी जो मीठा होता है, देसी खंड जो होती है, गुड़ जो होता है, उसको आप डालकर खाएं, दही को मीठा करके खाएं तो बहुत बढ़िया है, वज़न बढ़ाने का काम करेगी जिनको अपना वज़न बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद मैंने बता ही दिया, आम बता दिया आपको, आम का शेक, साथ में चीकू मैंने बता दिए हैं। तो हाँ, 1-2 चीज़ और बताना चाहूँगा, आप दलिया खाएं, दलिया, गेहूं का दलिया या अलग अलग दलिया आते हैं, तो ओट्स का भी आता है, जितने भी आजकल मल्टीग्रेन दलिया भी आता है। तो मीठा दलिया अगर आप खाएंगे तो मीठे दलिए से भी वज़न बढ़ता है, दूध वाला, दलिए में दूध डाल के और साथ में देसी खंड, देसी मीठा। चीनी को मैं फिर से मना करूँगा, चाहे गुड़ डाल लें या कुछ और डाल लें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया। गुड़ से अच्छी बात यह कि आयरन भी बढ़ेगा और आपके खून के लिए भी बढ़ेगा, आपको ब्लड बढ़ाएगा। तो आप मीठा दलिया खाएं, ठीक है। कभी कभी आप नमकीन भी खा सकते हैं, बट मीठे दलिए से वज़न जल्दी बढ़ता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपना देखा है, मैं वो बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप दही खा सकते हैं, दही में कभी कभी आलू का पराठा खा लिया, पनीर का पराठा खा लिया मॉर्निंग टाइम में, ये वाला ब्रेकफास्ट भी अच्छा है वज़न बढ़ाने के लिए, बट मैं हर रोज़ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो ये सब आपको खाना पीना है। पानी अच्छे से पिएं, लस्सी पिएं, लस्सी भी बहुत बढ़िया है, दिन में आप दही खाएं या लस्सी पिएं, दोनों बहुत बढ़िया हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपने घर में आराम से मिल सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं। मैंने आपको पिज़्ज़ा बर्गर नहीं बताया है, उसमें भी फैट होता है, कैलोरी होता है, बट वो कैलोरी नुकसानदायक है, उतना फ़ायदा नहीं करेंगे, वो गुड फैट नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें नहीं बताई हैं। और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, नींद, जी, नींद का बहुत बड़ा रोल है। नींद पूरी लें, कम से कम 8 घंटे की नींद लें, नींद का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हो हमारी बॉडी में वज़न बढ़े तो नींद अच्छी लें, 8 घंटे की नींद कम से कम लें आप। रात को अगर 8 नहीं तो 7 घंटे की नींद लें, दिन में भी 1 घंटा सो जाएं, लंच के बाद आधा पौना घंटा सो जाएं तो बहुत बढ़िया है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसमें योगा भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, खाने पीने की चीज़ें भी हो गई। जो मैं करता हूँ मैंने वही बताया, या जो मैंने किया था मैंने वैसा कुछ नहीं बताया। जो मैंने अपना वज़न बढ़ाने के लिए किया था, योगा भी किया था, प्राणायाम भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई, मैंने बनाना शेक बहुत पिया है, ठीक है, मैंगो शेक बहुत पिया है, मीठा दलिया भी खाया है। ये सब चीज़ें मैंने करी हैं जिनसे मेरा वज़न बढ़ा था। अब मैं बढ़ाना नहीं चाहता, तो अब ठीक चल रहा है। और चीनी मैं खाता नहीं हूँ बिल्कुल, अपने घर में भी नहीं लाता हूँ। इसके साथ साथ नमक भी मैं सेंधा यूज करता हूँ। तो ये सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। देसी घी का यूज करें, ठीक है। दूध में रात को देसी घी आधा चम्मच 1 चम्मच डाल के वो दूध पिएं, तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपका वज़न भी बढ़ेगा, ये सारे काम होंगे। तो जो जो मैंने आपको बताया इन सब चीज़ों को खाइए, और कम से कम 2 महीने का प्लान बनाकर चलिए, ये सारे योगा करिए, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। रिज़ल्ट मिलने के बाद आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और जो जब से स्टार्ट करें मुझे कमेंट में बताना कि आज से मैंने स्टार्ट किया है। और ये सब चीज़ें बहुत महंगी भी नहीं है कि मैंने बहुत हाई प्राइस वाला खाने पीने का आइटम बताया है। ये सब चीज़ें आपको अपने घर में मिल जाएंगी। तो इन सबको करिए, आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को फॉलो करिए। अच्छा खाना खाइए, नींद पूरी लिए, और ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। ये तीनों चीज़ें करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज, व्यायाम, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आप आज से स्टार्ट करिए, जब भी ये वीडियो आपके पास आए, ये कल से स्टार्ट करिए, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझे वो भी बताना कमेंट में, ताकि मैं अगली एक और वीडियो आपको अपलोड कर दूं कुछ और टॉपिक पर। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नया टॉपिक मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच।